चलो अभी जो हम देख रहे थे वो देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था। हम लोग पढ़े थे अलाउद्दीन खिलजी। देखो हम लोग पहले पढ़े थे कि अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी बनने का था। अलाउद्दीन खिलजी जो है नगदी सेना अस्थाई सेना रखा था, है ना। अस्थाई सेना को रखने के लिए उसको धन की आवश्यकता होगी, पैसे चाहिए, नगदी पैसा। और नगदी पैसा आएगा कहाँ से? तो कृषि से, है ना, बाजार से। उसका बाजार बढ़िया रहेगा तो टैक्स वहीं से आएगा। तो वहीं से इसने क्या किया कि बहुत सारे मंत्रालय में को बनाए और बहुत सारे फेरबदल भी किए। ठीक है, तो इसके द्वारा बनाए गए बहुत सारे मंत्रालय हैं। लिखो मंत्रालय, है ना, या विभाग। कौन कौन सा मंत्रालय और कौन कौन सा विभाग बनाया है? जो देखो पहला मंत्रालय का नाम है दीवान ए मुख्तखराज। दीवान ए मुख्तखराज। ये क्या काम करता था? तो ये करता था टैक्स को अलग अलग करना। कृषि का टैक्स अलग, बाजार का टैक्स अलग, टोल टैक्स अलग, है ना। तो ये कर पृथक्करण विभाग था। कर पृथक्करण विभाग था ये। क्लियर, है ना। दूसरा है दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत क्या करेगा? तो व्यापारी को नियंत्रण करने वाला विभाग है ये। व्यापारी नियंत्रण रियासत, हाँ, व्यापारियों को नियंत्रण। ये व्यापारी, देखो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में एक चीज था, कोई भी व्यापारी कम नहीं तोलता था, कोई भी व्यापारी बेईमानी नहीं करता था। मतलब जो भी काम करो ईमानदारी से करो। हाँ, ये चीज था इसमें। बाकी जितना भी अटैक किया है वगैरह किया वो तो अलग बात है ना, उसको अलग अलग रख दे। हाँ, लेकिन जितना भी इसके राज्य में होगा, जो बाजार का जो भी सामान होगा, सब ईमानदारी से होगा। बात समझे? ऐसा बोला जाता है कम तोलने पर मांस काट के तोल देता था। नहीं समझे? ये तुम कम तोले, तुम्हारा मांस काट कर तुम तोल दिए, ये नियम लगा दिया था। अगला है सहना ए मंडी। एक क्वेश्चन आया था, सहना ए मंडी, है ना। सहना ए मंडी ये था बाजार का अधीक्षक, मतलब बाजार का अधीक्षक। अधीक्षक कहने का मतलब कि अध्यक्ष, है ना, जो मेन व्यक्ति होता है ना वो। ठीक है, अगला है मुहत्सिब। मुहत्सिब, मुहत्सिब कौन था? तो ये था माप तौल का अधिकारी, मतलब कौन कम तौल रहा है, समझे, ये सब देखने वाला अधिकारी था। इसको बोलते हैं माप तौल, माप तौल का अधिकारी। क्लियर। अगला है मुनहियान। मुनहियान ये क्या है? गुप्तचर है। गुप्तचर, गुप्तचर समझते हो ना, है ना, खुफिया संदेश लाने वाला, है ना। मतलब यहाँ कोई खुफिया संदेश वहां पहुंचा दिया, वैसा, है ना। अच्छा हमारे यहाँ रॉ है, गुप्तचर कौन है हमारे यहाँ? रॉ, है ना। इसको बोलते हैं खुफिया विभाग। बात समझे? तो उस समय खुफिया क्या बोलते हैं? मुनहियान, है ना। लिख लो गुप्तचर विभाग। अगला है बरीद। बरीद क्या करता था? तो बाजार में घुसकर निरीक्षण करता था। हाँ बरीद, हाँ, बाजार का निरीक्षक। बाजार का क्या होगा? निरीक्षक। क्लियर। अगला है दीवान ए बिजारत। दीवान ए बिजारत। अब ये दीवान ए बिजारत कौन है? तो दीवान ए बिजारत जो है वो है वित्त विभाग। वित्त विभाग के अधीन एक अधिकारी था, है ना। तो प्रधानमंत्री के अधीन रहता था। लिखो वित्त मंत्री समझ सकते हो, वित्त मंत्री। हाँ, ये था वित्त मंत्री था प्रधानमंत्री के अधीन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रधानमंत्री के अधीन।
क्लियर। अगला है दीवान ए अरीज या अरीज ए मुमालिक भी कहते हैं। दीवान ए अरीज या अरीज ए मुमालिक, इसका काम था युद्ध और सेना का मंत्री है ये। युद्ध मतलब जो इन कैसे करना, हाँ, युद्ध में कितनी सेनाएं जाएगी, है ना, कौन कौन से हथियार लेंगे, कौन कौन सी सेना जाएगी, सारा कैसे युद्ध होगा सब। हाँ हाँ, दीवान ए अरीज या इसी को बोलते हैं अरीज ए मुमालिक, है ना। ये था युद्ध एवं सेना का मंत्री, युद्ध एवं सेना का मंत्री। क्लियर। अगला है दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा, है ना। दीवान ए इंसा को क्या बोलते थे, तो शाही घोषणा, नहीं समझे, जैसे राजा कोई घोषणा करता था ना, उसको शाही घोषणा बोलते थे। और वो घोषणा कहाँ से निकलता था, तो ये सचिवालय से। देखो अभी भी कोई भी घोषणा निकलती है, कहाँ से निकलती है, सचिवालय से। कोई भी फॉर्म कहाँ से निकलता है, सचिवालय से, है ना। कोई भी चीज अलॉट कहाँ से होता है, सचिवालय से। समझ लो कि सचिवालय तुम्हारा मेन छोटा मोटा एक सीएम हाउस है वो, है ना। हाँ, सीएम हाउस से सचिवालय, सचिवालय से तुम्हारे पास, बात समझे। हाँ, तो दीवान ए इंसा को बोलते हैं सचिवालय, क्या बोलते हैं, सचिवालय। हाँ, या शाही घोषणा मंत्रालय बोलते हैं इसको, उस समय इसके हिसाब से शाही घोषणा मंत्रालय। क्लियर। दीवान ए रजातल, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था लास्ट टाइम, दीवान ए रजातल। क्लियर। दीवान ए रजातल में क्या है, तो विदेशी विभाग है। कौन विभाग, विदेशी विभाग। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। दीवान ए रियासत तो लिखा नहीं दिए, व्यापारी नियंत्रण। हाँ, पहगाह विभाग बनाया था एक, पहगाह विभाग बनाया था। यह है घोड़ा, घोड़ा विभाग है ये, पहगाह विभाग। हाँ, घोड़ा का देखभाल करना, जितना घोड़ा है उसका देखभाल करना, खाना चारा, है ना, उसकी दवाई दारू, पूरा एक टू जेड। हाँ, उसका जितना सामान है सब, हाँ वैसे ही, है ना। क्योंकि देखो अभी तुमको बताया था ना इसके पहले कि इसकी सेना में लगभग 1 लाख से प्लस घुड़सवार थे, तो 1 लाख घोड़ा, 1 लाख घोड़ा का देखभाल करने वाला एक अलग मंत्रालय बनाना पड़ेगा इसको, बस समझिए। अगला है परवाना नवीस। परवाना नवीस, परवाना नवीस का काम था परमिट देना। क्या देना, परमिट जारी करना। परमिट समझते हो, मतलब जैसे कि कोई काम का परमिट। हाँ, मतलब अब तुम हमारे यहाँ बेचने आ रहे हो, तो यहाँ के लोगों से परमिट लोगे, यहाँ की सरकार से परमिट लोगे, है ना, तो इसीलिए उसको बोलते थे परवाना नवीस। हाँ, अगला है ना, नजीर। नजीर तो लगता लिखा है ना अभी, अच्छा नाजीर। हाँ, नाजीर, नाजीर को बोलते हैं मापतौल का अधिकारी, माप तौल का अधिकारी। देखो अभी जो लिखाए थे तुमको, है ना, हाँ वो लिखाया है मुहत्सिब, तो माप तौल का निरीक्षक है ये, ये है अधिकारी है, थोड़ा ध्यान रखना, दोनों में थोड़ा सा अंतर है ना। अगला है मुहत्सिब, माप तौल का अधिकारी, उसमें अध्यक्ष, निरीक्षक, निरीक्षक में नहीं समझे, वो हुआ मेन आदमी, है ना, अध्यक्ष हुआ वो, और अध्यक्ष के नीचे जो हुआ वो हुआ अधिकारी। एक तरह समझ सकते हो मंत्री है, और ये हाँ ये डीएम है ना, बस समझ गई, अधिकारी वाला पोस्ट पर है। अगला है मुहत्सिब। मुहत्सिब, मुहत्सिब को बोलते हैं सेंसर अधिकारी, सेंसर
अधिकारी। क्लियर? क्या बोलते हैं? सेंसर अधिकारी। सेंसर मतलब होता है तुम्हारा एक तरह से परमिट जारी करना, मतलब एक तरह से तुमको लाइसेंस देना, समझे? हाँ, क्लियर? चलो अब देखो बाजार व्यवस्था में देखें इसके कि बाजार व्यवस्था में कैसे कैसे इसने चेंज किया था। तो देखो इसने 3 तरह के बाजार व्यवस्था बनाए थे। कितने तरह के? 3 तरह के। और 3 तरह के बाजार व्यवस्था में इसने काफी चेंज किया, मतलब अनाज को अलग कर दिया कि अनाज का बाजार, जैसे देखो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ भी अभी वर्तमान में अभी तो मिला जुला बाजार है, लेकिन यही तुम पटना उठना जाओगे तो बाजार तुमको अलग अलग मिल जाएगा, है ना? सब्जी मंडी अलग, अनाज मंडी अलग, मसाला वाला अलग, अथी वाला अलग, है ना? तो वैसे ही इसने किया, गल्ला मंडी को अलग कर दिया। उसमें मेन रूप से क्या होगा? वस्त्र, मिठाई, है ना, और गल्ला, अनाज, और एक था मवेशी और गुलाम, जानवर। तो ये तीनों को अलग कर दिया। तो पहला है अनाज या गल्ला उसको बोलते हैं। हाँ, सब अलाउद्दीन खिलजी किया था। जैसे देखो पहले वाला बाजार किया था ना, इस सब मिलजुल के चलता था। अनाज भी बिक रहा है, वहीं पर बगल में मवेशी बिक रहा है, वहीं पर सब जगह अथी बिक रहा है ना? इसके पहले जितना राजाओं का पानी पर है सब वही चल रहा था। लेकिन इसने बोला कि तीनों को अलग कर दो ताकि दिखे हमको, और तीनों से अलग अलग टैक्स लो, और तीनों को अलग अलग तरीका का टैक्स लो, मतलब उससे 10 लो तो इससे 5 लो, इससे 2 लो, ऐसे करके। बात समझे? हाँ हाँ हाँ, जितने को ज्यादा फायदा मिला, मवेशी या गुलाम। देखो गुलाम को बोल चुके हैं तुम लोग कि गुलाम कैसे होता था, आदमी बिकता था, जैसे अब मवेशी बिकते हैं वैसे ही, है ना? और एक था वस्त्र, मेवा और जड़ी बूटी, ये था। हाँ, वस्त्र, मेवा और जड़ी बूटी। क्लियर? जड़ी बूटी बिकता था। हाँ, उस समय औषधि वाला मेन दुकान तो ये था, है ना? तो ये 3 को अलग कर दिया, ये 2 को अलग कर दिया, और ये 2 को अलग कर दिया। हाँ, अब इस तीनों का अलग अलग उस समय का नाम है, तो नाम लिख लो। इसको बोलते हैं सहना ए मंडी। सहना, सहना माने होता है अनाज, सहना ए मंडी, मंडी माने बाजार, मंडी किसको बोलते हैं? बाजार को। हाँ, दूसरा है सराय ए अदल, सराय ए अदल नाम रखा। अभी बोलते हैं ना मंडी जा रहे हैं, बोलते हैं ना, तो मंडी माने कोई बाजार, है ना? एक मिनट, इसको बोलते हैं गुलाम मंडी, गुलाम मंडी। इसको बोलते हैं सराय ए अदल। क्लियर? एक पॉइंट लिख लो कि इसके समय की न्याय व्यवस्था काफी कठोर थी, है ना? कम तौलने पर मांस काट लिया जाता था। कितना खतरनाक है, याद रखना, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। याद रखना कि अलाउद्दीन खिलजी वो राजा रहा है जिसके, है ना, राज्य में कम तौलने पर मांस काट लिया जाता था। देखो अब इसने क्या किया, इतना चेंज किया। अब इसने क्या किया कि सारे जमीन को ही मापना शुरू किया। नहीं समझे? हाँ, यही जमीन को ही मापना शुरू किया, और जमीन के मापन पर टैक्स लगा दिया। जैसे बोला 1 कट्ठा, उस पर टैक्स लगा दिया अलग, 2 कट्ठा, 5 कट्ठा, उस पर टैक्स लगा दिया अलग। तो लिखो भूमि मापन की इकाई बनाई। इसके समय का भूमि मापन की इकाई, इकाई को कहते थे बिस्पा। क्या कहते थे? बिस्पा, है ना? और भूमि मापन की प्रणाली, प्रणाली जैसे हो गया कि हमारा कट्ठा चलता है, बीघा चलता है, वैसे उसको बोलते थे मसाहत। भूमि मापन की प्रणाली, इसको बोलते थे मसाहत। क्लियर? अब एक क्वेश्चन और पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में एक व्यक्ति आया था, विदेशी यात्री, वो कौन था, है ना? तो हालांकि वो अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ नहीं आया था, वो आया था दक्षिण में, है ना? लेकिन क्वेश्चन पूछ देता है कि जिस समय वो भारत आया था उस समय दिल्ली का राजा कौन था? बस भाई, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का राजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन आया था कौन, इस बार देख लेते हैं। देखो इसके
शासन काल में इटली का यात्री था। कहां से आया था? इटली का यात्री। हाँ, मार्को पोलो। मार्को पोलो भारत आया। भारत आया। अब देखो क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये भारत आया तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आया था या फिर कहीं और आया था? तो ये दक्षिण में आया था। दक्षिण में कहाँ आया था? पांड्य राज में। तुम लोग पांड्य राज पढ़ा चुके हैं, है ना? मार्को पोलो पांड्य राज, पांड्य वंश पढ़ा है ना? तो ये कहाँ आया? पांड्य राज्य में। कहाँ आया? पांड्य राज्य में। और पांड्य राज्य कहाँ है? दक्षिण भारत में। लेकिन क्वेश्चन कहाँ पूछता है कि जिस समय ये भारत आया था उस समय दिल्ली का राजा कौन था? अलाउद्दीन अच्छा, पांडे खिलजी। चलो तो बस पांडे वंश। हाँ, चोल वंश पांड्य वंश पढ़ाए थे ना? हाँ, वही वाला में। तो पांड्य राज्य में हालांकि आया, ये आया कहाँ? दक्षिण में। ये क्वेश्चन पूछता है कि उसमें दिल्ली में कौन शासन कर रहा था? हाँ, हाँ। अब देखो इसके टाइम में टैक्स पढ़ लेते हैं कि इसके टाइम में टैक्स कैसे कैसे लगता था। पढ़ लिए थे, छोड़ दिए थे इसको, बोलते हैं, है ना? हाँ, इसके बारे में देख रहे थे कि इसके बारे में कर कैसा कैसा था, कर व्यवस्था। हाँ, तो कर व्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो इसके टाइम में ज्यादा कर नहीं था। एक था जजिया कर। क्या था? जजिया। एक है जकात, है ना? एक है खम्स, एक है घराई कर, घर पर लगता था, समझे? एक है घराई कर, चराई कर, जो चराई कर। अब सब समझा देते हैं। जजिया कर एक ऐसा टैक्स है जो आप अगर मुस्लिम नहीं है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसको मुस्लिम नहीं है तो टैक्स देना पड़ेगा। मुस्लिम नहीं होने का टैक्स, उसको बोलते हैं जजिया कर। हाँ, मतलब गैर मुस्लिम पर लगा टैक्स। बात समझे? गैर मुस्लिम का टैक्स कितना परसेंट था? 2.5%। बात समझे? कितना परसेंट? हाँ, सोचो कि उसने क्या किया था। जकात। जकात ऐसा कर है जो अमीर मुस्लिमों पर लगता था कि आप अमीर मुस्लिम हैं तो आपको जकात देना पड़ेगा। जकात एक तरह से बोल सकते हो दान होता है। मुस्लिम धर्म में बोला जाता है कि जकात एक तरह से दान है जो अल्लाह के ऐसा बोला जाता है कि अल्लाह ने हमको बनाया है तो उनको हम दान देना हमारा आवश्यक है। और वो जकात का प्रयोग कहाँ होता था? जकात का प्रयोग होता था गरीब मुस्लिमों के उद्धार करने में। बात समझे? जो राजा रहेगा तो गरीब लोग को देगा। हाँ, जो राजा रहेगा वो गरीब लोगों को वही जकात से पैसा निकाल के गरीब लोग को देगा, है ना? उसकी बेटी को शादी करवाएगा। बात समझे? तो ये अमीर मुस्लिमों का टैक्स है जकात। ध्यान रखना, अमीर मुस्लिम का टैक्स, मुस्लिम पर टैक्स कितना परसेंट? 2.5%। क्लियर? खम्स। खम्स जो है वो लूट में धन है। जैसे कोई राजा किसी पर अटैक किया तो वहां पर सैनिक क्या करेंगे? सैनिक जहां से मिले वहां लूटेंगे, है ना? तो उसमें राजा का हिस्सा को बोलते हैं खम्स। लूट के धन में राजा का हिस्सा। देखो इसके पहले, हाँ, सैनिक को मिलेगा ना, सैनिक को मिलेगा। अब देखो इसमें इसी में क्या किया था कि और राजा क्या करेंगे, आगे चेंज कर देंगे। ये लेता था 3/4, मतलब 3 राजा का 4, सॉरी 1 किसका? लोगों का। लेकिन जब ये चित्तौड़ आया था, अलाउद्दीन खिलजी जब इसे चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो सारे लोग हार मान रहे थे। वहां पर क्या किया था अलाउद्दीन खिलजी ने कि 1/4 कर दिया था इसी टैक्स को कि 3 तुम रखो, 1 ही हमको दो। अब देखो कोई भी सैनिक आता है हमारे यहाँ मतलब अटैक करने तो क्या करेगा? वो लूटने में ज्यादा विश्वास करता है। बस समझे? जीतेंगे तो क्या करेंगे? लूटेंगे। और वो लूटेंगे तो घर भर में सब, घर में जो सोना है वगैरह है काफी चीजें लूटेंगे। उसमें राजा का हिस्सा हम 1 देंगे, बाकी तो हमारे घर में चला जाएगा। तो उसका मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो यही कहानी है। खम्स क्या है? लूट के धन में, लूट के धन में राजा का हिस्सा। कितना था पहले? 3/4 था, बाद में इसी को कितना कर दिया था? 1/4 कर दिया था। ध्यान रखना। घराई कर, ये तो जानते हो झोपड़ियों पर टैक्स है, अभी भी घर पर टैक्स लगता है ना? उसको बोलते हैं घराई कर, है ना? और चराई कर, दुधारू पशु। देखो दुधारू पशु के लिए कुछ जमीन पर घास उगा दी जाती थी,
उस जमीन पर चराने के लिए, है ना, टैक्स लगता था, उसको बोलते हैं चराई कर। बात समझे? तो लिख लो, ये घर पर टैक्स था और ये था दुधारू पशु पर टैक्स। देखो दुधारू पशु है, ध्यान रखना, लास्ट टाइम पूछा था क्वेश्चन। हाँ, दुधारू पशु पर टैक्स है। लास्ट टाइम पूछा था कि चराई कर में कैसे पशु पर टैक्स लगता था। हाँ, तो एक क्वेश्चन पूछ दिया था, तो जानवर का नाम दे दिया था, है ना, बैल पर, घोड़ा पर, बात समझे, गाय पर, बकरी पर, ऐसे करके देगा वो। हाँ, तो दुधारू पशु कौन है इसमें? जो दूध देती है, गाय हो जाएगा। बात समझे? ऐसे करके देता है क्वेश्चन। क्लियर हो गए? हाँ, अब इसने क्या क्या बनवाया है वो देख लेते हैं, इसका निर्माण कार्य देख लेते हैं, क्या क्या इसने निर्माण करवाया है। जो निर्माण कार्य, इसने पहले बनवाया 1000 खंभा महल। 1000 खंभा महल। क्लियर? दूसरा बनवाया अलाई दरवाजा, एक दरवाजा बनवाया, उसका नाम रखा अलाई दरवाजा, है ना। तीसरा जमैयत खाना मंदिर, जमैयत खाना मंदिर, है ना। चौथा बनवाया हौज ए खास। देखो ये है एक ऑडिटोरियम, हौज ए खास, जहां खास खास लोग बैठेंगे, हौज माने हौजा नहीं, है ना। दूसरा है हौज ए अलाई, हौज ए अलाई। देखो ये दोनों क्या है, हौज, हौज माने हौदा, हौदा माने तालाब, हौज माने कौन सी, हौदा, बस समझ रही ना, हौदा माने तालाब को बोलते हैं। मतलब जो हाँ खास हाँ, खास माने जो खास खास लोग नहाएंगे, अलाई माने सभे नहाएंगे। हाँ, सार्वजनिक है। क्लियर? एक बनाया सीरी का किला, सीरी का किला, तो इतना चीज का निर्माण करवाया है। अब तुम लोग को बता देते हैं कि इसमें क्या करना है तुम लोग को, ये सब को देखना है ना। अब तो मोबाइल आ गया है, तो सर्च मार के देखना कि ये सब है कहाँ कहाँ। ठीक है, ध्यान रखना। तो इतना था तुम्हारा अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर? हैं? हाँ, कल इसका बेटा के बारे में शुरू होगा। अलाउद्दीन खिलजी का बेटा पहला है शिहाबुद्दीन, दूसरा है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, है ना, शिहाबुद्दीन, और दूसरा है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। मुबारक शाह का बेटा आएगा नसीरुद्दीन खुसरो शाह, अंतिम खत्म हो जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कोहिनूर की यात्रा, कोहिनूर कहाँ से निकला था और अभी कहाँ पे है, बीच में कहाँ 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 किसके किसके हाथ में वो गया, पूरा यात्रा पढ़ लेंगे, है ना। क्वेश्चन पूछता है कोहिनूर अलाउद्दीन खिलजी को किसने दिया, हुमायूं किसने दिया, है ना, नादिर शाह से कौन लिया, है ना, ये सारा। ठीक है, इसको पॉज कर दो अभी।